क्यों? क्या चल रहा है आजकल? तेरे बारे में बहुत खबरें उड़ती हुई आ रही हैं। स्कूल में प्रिंसिपल बता रही थी कि तेरी प्रोग्रेस गिरती जा रही है। बाजू वाली आंटी बता रही थी तूने उनके बेटे को मार दिया। पूरे दिन तू घूमता रहता है, सुबह शाम सारे मोहल्ले के बच्चों को परेशान करता रहता है। घर में भी भाई बहनों को पढ़ने नहीं देता तू। कर क्या रहा है तू? क्या हमने तुझे ये परवरिश दी थी? हाँ, ऐसे ही गिरता जा रहा है बिल्कुल। तेरे माँ बाप तो मर गए, हम पे भरोसा करके बैठा हुआ है। लेकिन मैंने तो लेकिन मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है और कब तक रहेगा? क्या हुआ? यही सोच रहे हैं ना आप सब? इस लड़के का नाम दीपक है। इसके पेरेंट्स नहीं है। ये अपनी आंटी और अपनी गार्डियन के साथ रहता है। ये जो भी आपने देखा ये था डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। आज मैं और मेरी टीम आपको अटैचमेंट स्टाइल्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में बताने जा रहे हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स 4 तरीके के होते हैं: डिसऑर्गेनाइज्ड, एंशियस, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर। अब चलिए देखते हैं दीपक की आंटी का बिहेवियर उसके फ्यूचर से क्या इफेक्ट करता है। ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? सो रहे थे ना? पसीना क्यों आ रहा है आपको? अरे कुछ नहीं था, तुम चाय लेके आओ। मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। कहाँ रखोगे? समझ नहीं आता तुम्हें? मोबाइल रखो। क्यों मार रहे हो उसको? तो क्या करूं? तो क्या हुआ? अभी से आदत खराब कर दो उसकी मोबाइल देके। कौन माँ बेटी ने मेरे को तंग करके रखा है, तो कैसा करूं मैं? तंग आ रहा हूं मैं। बंद करो पहले ये। ये क्या हुआ? अभी तो दीपक एकदम से इतना गुस्सा, एकदम इतना प्यार, क्योंकि उसका बचपन ही ऐसा बीता है। दीपक को कभी वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, इमोशनल सपोर्ट कुछ मिला ही नहीं उसके पेरेंट्स से। किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसको इमोशनल, फिजिकल दोनों सपोर्ट की इक्वली जरूरत होती है। दीपक के केयर गिवर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उन्होंने उसको पूरे उसके फिजिकल नीड्स पूरे करे, उसको पढ़ाया, लिखाया, खाना दिया, पर इमोशंस, प्यार, केयर वो कौन देगा? इसलिए अब दीपक की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, वो चाहता है अपनी वाइफ की केयर करना, अपनी बेटी की केयर करना। He loves them, बट वो शो नहीं कर पाता है। दीपक को डर लगता है इंटीमेसी और प्यार से। अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करता है, दीपक चाहता है मेरे कोई मेरे पास है, मुझे प्यार करे, मुझे टाइम दे, लेकिन जैसे कोई पास आता है वो खुद दूर हट जाता है इस डर से कि फिर कुछ हो जाएगा। बंद कर। कहाँ है तुम्हारे पापा? साढ़े 9 बज गए, अभी तक नहीं आए। घर पर बोलते हैं और यही करते हैं। कभी ना ऐसा आता ही नहीं। पापा आ गए। कहाँ थे आप? अरे दोस्तों के साथ गया था। अभी तक नहीं आया, 9:30 बज गए। अरे तो क्या हो गया? थोड़ी देरी तो हो गई थी। हमने उससे बोला था कि हम इसको आइसक्रीम खिलाने अरे लेके कल जाएंगे। ले जाऊंगा। कब लेके जाएंगे? अरे तो क्या हो गया? कल लेके चला जाऊंगा। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मैं यही सुनती आ रही हूँ, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। अरे तो तुम क्या चाहते हो? मैं चला जाऊं यहाँ से? कब करेंगे आप ये अरे तो मैं सब कुछ? चला जाऊं क्या? मुझे पता है आप जाने की कहाँ बात कर रहे हैं। जाइए यहाँ से। मैं मुझे चला ही बाहर आता हूं, मुझे भी नहीं निकलना रहना है यहाँ तुम्हारे साथ। पापा आप कहाँ जा रहे हो? आप क्या मामा मम्मी प्लीज मत रोना। पापा ने तो पापा को हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे मम्मी। क्यों हो रही हो मम्मी प्लीज? नहीं लेके जाएंगे तो मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे। छोड़ के चले गए वो हमको। छोड़ गए वो हमें। छोड़ गए। वर्तिका, हाय कैसी है? कहाँ रहती है आजकल? अरे मैं काम से बाहर गई थी, बहुत दिनों बाद मिले वैसे। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। हाय, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अच्छे से बात नहीं करें मतलब? नहीं, उससे इतनी अच्छे से बात करने की जरूरत है। पामाशी फ्रेंड है वो मेरी, मैं उससे बात तो करूंगी ना। तो तुम किसी से भी अच्छे से बात करोगी, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त तो मैं हूँ ना। तुम मेरी दोस्त हो, पर अगर मुझसे कोई मिलेगा, मुझसे बात करेगा तो मैं उससे अच्छे से। तो क्या यार, तू जिससे देखो उससे अच्छे से बात करती रहती है। कल कोई और थी, आज किसी और से अच्छे से बात कर रही है।
सुन तो दे मेरी, मैं चाह रही हूँ बात। ये क्या हुआ? आपको क्या लगा कि ऐसी लड़की है जेलस कि अपने को किसी से बात क्यों नहीं करने दिया? क्यों? ये है एंशियस अटैचमेंट, द फियर ऑफ रिजेक्शन, जो उसको बचपन में मिला था। शी वॉज वेटिंग कि उसके पापा आएंगे, और उसके पापा कभी आए नहीं। तब उसने बात लर्न करी, रियलाइज करी, अगर कोई एक बार चला गया तो शायद से लाइफ में कभी वापस आए नहीं। इसलिए कामाक्षी ने तय करा कि वो अपने रिश्तों के डोर को इतने कस के पकड़ेगी, भले सामने वाले का दम क्यों ना घुट जाए, पर वो छोड़ेगी नहीं। इसलिए अब ऐसा हो जाता है कि कितनी बार कामाक्षी ट्राई करती है कि उसके दोस्तों से वो अच्छे से बात कर सके, कुछ होना, बट उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बैठ चुकी है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। मम्मी, मुझे बहुत डांट पड़ी है स्कूल। कोई बात नहीं, ऐसी बातों पे नहीं होती। मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे क्यों डांटा इतना? मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई बात नहीं। आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। आप मेरी बात नहीं सुनते हो। मैं तो किससे बात ही नहीं करती है। अरे आराम से गेट बंद करते हैं। छोड़ो छोड़ो, अपना काम करो। क्या हुआ? अरे मेरा फोन रखा हुआ है, पापा ले गए। अरे आगे तो पापा, आपको पता मेरा इंटरव्यू था आज? अरे बहुत अच्छा गया, इसमें तो जॉब पक्का मिल जाएगी। कैसा क्या है? पकड़ ठीक है ना? छोड़ो इसे। भूमिका, जब भूमिका को बचपन में प्यार, अटेंशन और केयर चाहिए था उसके पेरेंट्स का, तब उसके पेरेंट्स का पूरा ध्यान उनकी बड़ी बेटी पे था। उसको इतना इग्नोरेंस मिला कि उसको उसके फिजिकल नीड्स तो पूरे हुए, बट उसको कोई इमोशनल मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब इससे क्या हुआ? भूमिका ने ये बात सीखी कि उसको अपने इमोशंस के लिए खुद किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। उसने सीखा मैं तो इंडिपेंडेंट बनूंगी, मुझे अपने इमोशंस शेयर करने ही नहीं चाहिए। अब क्या हो गया इन फ्यूचर? अब मॉडर्न लाइफ में उसने अपने आगे एक शेल क्रिएट कर लिया है, ऐसा शेल जिसमें वो अपने इमोशंस दूसरों से छोड़ो, खुद से भी शेयर नहीं करना चाहती है। उसका दुख हो, खुशी हो, हंसी हो, प्यार हो, कुछ भी हो, वो शेयर ही नहीं कर सकती किसी से। अब ऐसा उसको ये पता है अगर कोई उसके पास आ भी रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको कुछ काम होगा। अब लोगों को अवॉइड करती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और लोगों को समझना, वो हर चीज अवॉइड करती है। उसको लगता है कि कोई ज्यादा उससे खुलने वाला होता है, वो खुद पीछे हो जाती है। नहीं, मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ, ये तो मेरी शेयर करने की कोशिश करेगा। मम्मा, अरे मम्मा, मम्मा ये देखो मैंने ड्राइंग बनाई है, कैसी लग रही है? वाओ, कितनी प्यारी है। कहाँ से सीखी आपने ये? ये मुझे स्कूल में आर्ट टीचर ने सिखाई है। ये प्यारी है। वो अपने आप कलर शेयर कर दिया ना। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे और सुंदर। एक काम करो, चौथा पकड़ो। मम्मा, मेरी पूरी ड्राइंग खराब हो गई, अब मैं क्या करूंगी? मैंने 2 घंटे लगा के बनाई थी। कोई दिक्कत
पापा से मम्मी का कॉल आया, फिर पापा की हो गई तो पापा ने भी मुझे ही कॉल किया, फिर बीच में भाई फंस गया तो उसने भी मुझे कॉल किया। भाई से आ रहा है बगल वालों ने कुत्ता अलग पाल लिया है। अरे बस, तुम्हें समझ नहीं आता? अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, 2 मिनट शांति से बैठने दो, चाय पानी का पूछो, बस अपनी किटकिट लगा रखी है यहाँ पे। क्या हुआ, आप ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। I'm fine, you? A लंबी सांस। आप मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? शायद तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ होगा, अभी तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे रुको, इधर आओ। वो मैं गुस्सा हो गया, उसके लिए मैं सॉरी। आज जो ऑफिस में हुआ उसके बारे में आपको और ऑफिस में ऑफिस वर्क में सारी चीज़ें इधर-उधर रखी हैं। जो इम्पोर्टेंट फाइल थी मेरी प्रोजेक्ट की, वो इधर-उधर करने का सारा कुछ बना देते हैं। उसमें उसके साथ मुझे बन रहा था, इसलिए मैं ट्रैफिक इतना बेहतर हो रहा था कि पूरा मुझे कॉल कर देते हैं। कोई बात नहीं, सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बहुत भी गलत नहीं है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे कहीं से। पर ऐसी छोटी-मोटी बातों पर अपना मूड थोड़ी स्पॉइल करते हैं। ट्रैफिक वो तो रोज का ही है, मुझे पता है, आप आगे संभाल लोगे सब कुछ, आप इतने कैपेबल हो, तो डोंट वरी। यार मैं कितना लकी हूँ, मुझे इतनी लविंग केयरिंग कम्युनिटी बनने वाली है। बढ़ते का और मिच्योर सेंसिबल यही लगा ना मैं आपको देख के। जब वर्तिका छोटी थी और जब वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसी तब उसके पापा और मम्मी दोनों उसके लिए हमेशा वहाँ खड़े रहे, उसको समझाया, संभाला, जितनी बार वो गिरी उसे उठाया। इसलिए वर्तिका को पता है कि अपने इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें एम्पैथी भी है, उसको पता है लोगों को कैसे समझना है, उसे ये पता है कि रिलेशनशिप्स में क्या इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन करना, अंडरस्टैंड करना, हर चीज़। अब जैसे कि अभी आपने देखा इन दोनों के बीच एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने वाली है, लेकिन वर्तिका ने एग्रेसिवली या फिर इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय समझा, खुद को काम करा और अपने हस्बैंड को भी समझाया। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि दोनों कितने खुश हैं, एक हेल्दी रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये था सिक्योर रिलेशन। किसी ने मुझे समझाया नहीं, हमेशा मुझे ही गलत बोला, कभी मेरी बात तक न सुनी, हमेशा बाहर आपकी डांटा पर कभी कुछ पूछा ही नहीं। और मैं भी ऐसा ही कर गया, ना मैं अपनी फैमिली को खुश रख पाया और ना ही मैं कभी खुद खुश रहा। कभी किसी की बात न सुनी मैंने, जैसा खुद के साथ हुआ वैसा ही दूसरों के साथ किया। शायद इसीलिए ना मैं कोई अच्छा रिश्ता बना पाया, ना ही निभा सका। क्यों मैं ऐसा बन गया? क्यों मैं ऐसी हूँ? क्या सब लोग मुझे सच में छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या मैंने सबको सच में परेशान किया है? जैसे पापा गए थे, क्या सब लोग वैसे ही चले जाएंगे? मैंने ऐसा किया ही क्या है? क्यों मैं ऐसी बन गई? सही किया मैंने कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताया, हमेशा अपनी बातें खुद तक रखी, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस दूसरों को नहीं बता के बहुत अच्छा किया, लेकिन इसी वजह से हमेशा परेशान रही। कभी खुलकर रोना तो छोड़ो, कभी मन भरकर हंसी भी नहीं है। काश एक बार सबको बता पाती। सब कुछ इतना अच्छा है, मैं कितनी खुश थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा हमेशा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े थे, कभी अकेले नहीं छोड़ा। और मैंने भी उनकी बेटी होकर सब वैसे किया जैसे उन्होंने मुझे सिखाया। काश सब लोग ऐसे होते और सबकी लाइफ कितनी ही सॉर्टेड हो। यही सोच रहे हैं ना, इसमें गलती किसकी थी? इनके पेरेंट्स की, इनकी, सिचुएशन की? यहाँ पे था अटैचमेंट जो भी हमने आपको दिखाया। अगर इन लोगों को भी अलग गाइडेंस और अलग पूरा माहौल मिला होता तो शायद से कोई था जो अपनी बातें खुद तक नहीं रखता बल्कि सबके साथ शेयर कर पाता, या कोई इतना इनसिक्योर नहीं होता अपनी लाइफ में, या फिर कोई अपनी फैमिली को प्यार को केयर दे पाता जो उसको देना था, या फिर किसी की तरह लोग और खुश रहते। यही सोच रहे हैं ना कि अभी की पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल को अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने आप को बदलने के लिए अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं अपने आप को बदलने के लिए। आई होप हमारी इस टिप से आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपके मन में बात आई होगी। अब आप भी अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं।